चलो मत्ती 6 और 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अभी आज का सब्जेक्ट है प्रभु यीशु की प्रार्थना। अभी पढ़ो लूका 11 और उसका पहला पद। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ, प्रार्थना करना सिखाया, हाँ, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हाँ, क्या क्या ये लोग मांग रहे चेले? प्रार्थना करने सिखा, प्रार्थना करना सिखा दे। प्रार्थना करना सिखा दे। फिर उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। हाँ, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम कहो। फिर क्या लिखा है? हे पिता। हाँ, वही प्रार्थना जो हमने मत्ती में पढ़ी, वही प्रार्थना इनको प्रभु यीशु ने बोला। अभी ये जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने सिखाई, चेलों ने कहाँ पर ये प्रार्थना की? ऐसी प्रार्थना बाइबल में और कहाँ पर लिखा है कि चेलों ने वो प्रार्थना की है? सब बोलो जल्दी। हाँ, पूरे बाइबल में कहीं पर भी ये प्रार्थना, उसके बाद कहीं पर भी नहीं किसी ने ऐसी प्रार्थना की है। चेलों का सवाल ऐसा था, फिर से पढ़ो लूका 11 और पहला पद। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना ने, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वैसे हमें भी तू सिखा दे। प्रार्थना कैसे करनी है वो सिखाओ। प्रार्थना में क्या बोलना है वो सिखाओ, ऐसा नहीं बोला। अब समझे? प्रार्थना कैसे करनी है वो सिखाओ। प्रार्थना में शब्द क्या होने चाहिए वो नहीं सिखाया। और आज जो है ना, वो परंपरा बन चुकी है कि लोग जब मीटिंग समाप्त होती है तो आखिर में ये प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ आज तक किसी ने भी ये प्रार्थना नहीं की होगी। हाँ, आखिर में परंपरा के हिसाब से लोग प्रार्थना करते कि चलो प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलो, लेकिन प्रभु यीशु ने सही में क्या इनको ऐसा बोला कि मैं तुम्हें प्रार्थना में क्या शब्द बोलना है वो सारे शब्द बताता हूँ। और अगर प्रभु यीशु ने शब्द सिखाए तो प्रभु यीशु से अच्छी प्रार्थना कोई सिखा सकता है? हाँ या ना? ऐसा नहीं। ऐसा का मतलब क्या हुआ? ये हाँ होता है ना होता है। तो प्रभु से अच्छी प्रार्थना कभी कोई नहीं सिखा सकता। तो अभी ये वाली प्रार्थना आप पूरा बाइबल पढ़ लो, कहीं पर किसी ने नहीं की ऐसी प्रार्थना। इनको ये लोग ऐसा कह रहे थे कि प्रभु प्रार्थना करना सिखाओ, प्रार्थना में क्या बोलना है वो सिखाओ, ऐसा नहीं, प्रार्थना करना सिखाओ। तो यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई ना, जो मत्ती 6 में हमने पढ़ा 9 से लेकर 13 पद, वहाँ पर प्रार्थना कैसे करनी है ना वो हमको सिखाया है। प्रार्थना में क्या बोलना है वो नहीं सिखाया, लेकिन प्रार्थना कैसी करनी है वो परमेश्वर ने हमको सिखाया। और सबसे पहले पढ़ो तो जो मत्ती हमने पढ़ा था अध्याय 6 और 9 पद। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। हे हमारे पिता। सबसे पहले प्रभु यीशु ने ये सिखाया। ये सबसे पहला इसमें पॉइंट है।
ये सबसे पहला पॉइंट है पिता। हमारे हमारे पिता। ये हमारे पिता। हाँ, ये सबसे पहला पॉइंट है। नहीं, सिर्फ पिता। हाँ, बस पिता। ये हमारे बाप। नहीं, खाली पिता रखो। अभी इस प्रार्थना में जितने पॉइंट है ना, वो पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है पिता। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि जब तुम प्रार्थना की शुरुआत करो तो शुरुआत में ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं कह रहे। प्रार्थना कैसे करना है, कैसे करना है, जिस तरह से मैंने 3-4 रोज पहले बताया कि प्रार्थना में किस तरह से बैठना है। घुटनों के बल खड़ा होकर, सर झुकाकर और हाथों को उठाकर हमें प्रार्थना करनी है। अभी प्रार्थना में शब्द क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले तो हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु यीशु ने सिखाया कि सबसे पहले प्रार्थना करना सिखाया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता को। हमार सबसे पहले प्रभु यीशु ने हमको ये सिखाया कि हम प्रार्थना किसको करते हैं, तो हम करते हैं पिता को। हम पिता को करते हैं। हमारे परमेश्वर जो है वो बहुत महान है। उन्होंने सिर्फ शब्द से ही आकाश बना दिया। अरे किसी को पता है आकाश कैसा है? किसी को भी ये नहीं पता है कि आकाश कैसा है। क्योंकि आज तक आसमान कितनी ऊंचाई पर है वो ही लोगों को नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ शब्द से धरती भी बनाई। तो धरती भी इंसान को नहीं मालूम कि धरती कैसी है। लेकिन फिर भी जितनी धरती हमने देखी है या धरती के बारे में हमने जितना जाना है, उससे हमको ये पता चलता है कि हमारे परमेश्वर कितने महान होने चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में है फ्लावर वैली, मतलब कि फूलों की तराई। अभी इतने सारे फूल, इतने रंग बिरंगी, और उसमें भी सब लाइन से है फूल। जैसे पर्पल है तो सिर्फ पर्पल पूरा एक पट्टा पर्पल का। उसके बाद में अगर सफ़ेद है तो सारे सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। उसके बाद अगर रेड है तो सारे रेड रेड। किसने इस तरह से बनाया? वहाँ पर कोई बनाने के लिए नहीं गया, लेकिन प्रभु यीशु सिर्फ शब्द बोले ना तो वो धरती जो है वो बन गई, और वो फ्लावर वैली जो है, फूलों की तराई जो है वो बन गई। पहाड़ देखो कितने सारे पहाड़ हैं। जहाँ से गंगा निकलती है उस जगह पर एक बार मैं गया, चारों ओर देखो, कहीं नीचे से देखो, चारों ओर सिर्फ पहाड़ 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 दिखते हैं। और जब नीचे होते हैं और पहाड़ की ओर देखते हैं तो जो बादल होते हैं वो पहाड़ के ऊपर बादल दिखाई देते हैं। और वहाँ पर बर्फ़ जो है वो बर्फ़ छा जाता है और ठंड भी लगती है। और वो जो नज़ारा होता है वो नज़ारा इतना बेहतरीन होता है कि ऐसा लगता है बस यहाँ से कहीं पर जाना ही नहीं, बस यहीं पर रुक जाए, ऐसा हमको लगता है। तो ये तो कुछ ही हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर साउथ गुजरात में जाओ तो वहाँ पर भी एक जगह पर चारों ओर पहाड़ी है और बीच में से रास्ते जाते हैं। और अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ तो रास्ता जो दिखाई देता है ऐसे जैसे कोई सांप इधर उधर जा रहा हो, ऐसे वो रास्ता दिखाई देता है। लेकिन वहाँ पर भी जो नज़ारा होता है
वो बहुत अद्भुत दिखाई देता है। अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम देखने के लिए हमारा मन करता है। दूसरी बात, आज जितनी भी चीज़ें जो बाज़ार में मिलती है, अगर आप कुर्सी लेने के लिए जाओ तो जब कुर्सी लेकर घर पर आओगे तो बारीकी से कुर्सी के ऊपर देखना तो कंपनी का नाम लिखा होगा, फिर वो कंपनी कहाँ पर है वो भी लिखा होगा, और मेड इन वहाँ पर लिखा होगा, मतलब ये कंपनी वालों ने ये बनाया। आप मोबाइल लेकर आओ, मोबाइल के ऊपर भी लिखा होगा कि मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया, या जहाँ पर भी बना होगा उसका नाम, वहाँ पर उस कंपनी का नाम मैन्युफैक्चर्ड बाय, मतलब इसको बनाने वाला ये है। लेकिन कभी भी देखना, किसी भी फूल के ऊपर देखना मेड इन बाय गॉड लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा। इसका कारण क्या है मालूम है? ये कंपनी वाले क्यों लिखते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये कंपनी का नाम क्यों लिखते हैं? उसका कारण ये है कि वो ये बताना चाहती है हमने बनाया, ये हमने बनाया, और हमारे जैसा कोई नहीं बना सकता। कोई नहीं बना सकता मतलब कि उनमें ताकत है दूसरे लोगों में बनाने के लिए, लेकिन ये हमने बनाया और हमने इसको पेटेंट करवाया है। और पेटेंट का मतलब होता है कि सरकार की ओर से कुछ पैसे देकर उनको ऐसा हक मिलता है कि वैसा सेम टू सेम मोबाइल कॉपी कर कर कोई नहीं बना सकता। लेकिन हमारे परमेश्वर किसी भी फूल के ऊपर या फल के ऊपर ये नहीं लिखते कि मेड बाय गॉड। क्यों? वो तो बिंदास चैलेंज देता है, ताकत हो तो बनाकर बताओ। मैं तो खुला कॉपी करने के लिए चैलेंज देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बाज़ार में से एक चीकू लेकर आओ और उसको बनाने का प्रयत्न करो, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो हमारे परमेश्वर वो है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अभी तो धरती के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन अभी हमने भी इतना नहीं देखा तो उसके बारे में कितना कुछ बताएं। लेकिन सूरज को आज तक किसी ने सूरज के पास आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन सूरज में जो रोशनी है, सूरज में जो गर्मी है, सूरज का जो तापमान है, उसके पास भी कोई नहीं जा सकता। लेकिन वो किससे जल रहा है आज तक किसी को नहीं मालूम कि उसमें आग कौन सी है, क्योंकि उसके अंदर जो आग है वो रोशनी वाली आग है। नरक में जो आग है उसमें अंधेरा है। सूरज के अंदर जो आग है उसमें रोशनी है, और वो रोशनी हमें मिल रही है। लेकिन आज तक किसी को ये नहीं मालूम कि सूरज का तापमान जो है वो कितना है। इतने लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी रोशनी, जो उसकी किरणें यहाँ पर धरती पर आती हैं, तो गर्मी में उसका तापमान कभी कभी 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। अगर उसकी किरणों से इतना तापमान बढ़ जाता है तो सूरज का खुद का तापमान कितना होगा। और कभी भी, अभी तो लोग ज़्यादातर गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है, अभी गैस चला गया, अभी बोले बोतल बदलो, मतलब कभी न कभी बोतल ख़त्म हो जाता है। तो कोई चूल्हा जलाता है, लकड़े कभी न कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी कोयला जलाते कोयला ख़त्म हो जाता है। लेकिन सूरज में मालूम नहीं कौन सी आग है, आज तक ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वैसे आग बढ़ती जाती है, जबकि उसमें अब आज तक परमेश्वर ने भी कुछ नहीं डाला। और जब से सूरज बना है आज तक तकरीबन 6000 साल होने को है, लेकिन वो आग जो है वो अभी तक बुझने की बात तो दूर, लेकिन अभी तक वो कम भी नहीं हुई। और देखो, सूरज को परमेश्वर ने बोल दिया कि तुझे उदय भी होना है, तुझे अस्त भी होना है। और देखो, अपने समय पर सूरज निकलता है, अपने समय पर वापस चला भी जाता है। कौन उसको जगाने के लिए जाता है? कौन उसको भगाने के लिए जाता है? कोई भी तो नहीं। एक ही बार परमेश्वर ने बोल दिया, और सूरज जो है इस तरह से बना हुआ है कि वो हर रोज़ अपना काम जो है वो लगातार किए जा रहा है, लगातार किए जा रहा है। और अभी तक उसकी रोशनी जो है वो कभी तक अभी तक कम
नहीं हुई। अभी गर्मी के दिन हैं और जो बाइक वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, मोपेड वाले हैं, अभी जब गर्मी में बाहर निकलेंगे ना तो उनकी सीट जो है ना गर्म हो जाएगी, और इतनी गर्म हो जाएगी उसके ऊपर बैठ नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, इतनी गर्म जो है वो हो जाती है। और यहाँ तक कि जो लोहा होता है, लोहा वो भी आपको गर्म लगने लगे, इतना गर्म कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ सूरज की किरणों से इतना गर्म हो जाता है। और लोहा घर में होगा ना जहाँ पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती, वो भी गर्म हो जाएगा। इतनी गर्मी ये सूरज के अंदर है। और जिसके घरों के ऊपर प्लास्टिक वाली टंकी होती है उसमें तो गर्म गर्म पानी आने लगता है। मैं किसी के घर में जब रुकता था तो उनके वहाँ वही टंकी होती थी, तो शाम को जब नहाने का होता था तो हम लोग क्या करते थे, पानी भरकर उसको छोड़ देते थे टब में भरकर, क्यों, ताकि ठंडा हो। इतना गर्म जो है वो पानी हो जाता है। अभी सोचो वो सूरज के अंदर कितनी गर्मी जो है वो गर्मी होनी चाहिए। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 29वां अध्याय और उसका 9वां पद। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्यों में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। फिर से पढ़ो। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है। हाँ, जो हरनी होती है, जो गर्भवती होती है, जो बच्चा देने वाली होती है, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ जो है वो इतना भारी आवाज़ है परमेश्वर का कि जब वो बोलते हैं तो बोलते हिरनी का बच्चा जो होता है उसके पेट के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। अभी देखो, आवाज़ से ही इतनी बड़ी बात हो तो वो परमेश्वर की आवाज़ जो है वो कैसी होगी। फिर पहले राजा में लिखा है, उसका 19वां अध्याय और 11 और 12 पद। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चादर में ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। हाँ देखो, पहले क्या हुआ, आंधी आई, फिर धरतीकंप हुआ, फिर उसके बाद एक आग आई, लेकिन बोले उनमें कहीं पर भी परमेश्वर नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक हल्की कोमल सी आवाज़ आई। देखो, परमेश्वर की आवाज़ इतनी भारी है कि हिरनी के पेट के अंदर अगर बच्चा होता है वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही परमेश्वर जब अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं और अपने लोगों से जब हमारे परमेश्वर बात करते हैं, तब वही परमेश्वर बहुत कोमलता से उसके साथ बातें करते हैं। हमारे परमेश्वर में इतनी रोशनी है कि वो रोशनियों के पिता है। उनके अंदर बहुत सारी आग जो है वो आग छिपी हुई है, क्योंकि याकूब में ऐसा लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय और 17 पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता मतलब जितनी भी ज्योति है, जितनी भी रोशनी है,
उस रोशनियों के पिता कौन है? हमारे परमेश्वर। अभी सूरज के अंदर जो रोशनी है, लेकिन उसको बनाने वाले कौन हैं? प्रभु यीशु। परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है वो रोशनियों के पिता, मतलब सूरज के भी बाप है। तो उनके अंदर कितनी रोशनी होनी चाहिए? तो याकूब 1:17 फिर से पढ़ो। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसमें छाया पड़ते। कोई गुजराती में पढ़ लो इसको। દરેક ઉત્તમ દાન તથા દરેક સંપૂર્ણ દાન ઉપરથી હોય છે અને પ્રકાશનો પિતા જેનામાં વિકાર થતો નથી તેમજ જેનામાં ફરવાથી પડતો પડછાયો પણ નથી। हाँ, परमेश्वर बोलो वो ज्योति है कि जिसके अंदर घूमने से हमारी परछाई नहीं पड़ती। याकूब 1:17 कि परमेश्वर वो ज्योति है कि जब हम उसमें घूमते हैं तो हमारी परछाई नहीं पड़ती। जब हम सूरज में निकलते हैं तो हमारी परछाई पड़ती। लेकिन परमेश्वर की रोशनी ऐसी है ना कि हम कांच के समान हो जाते हैं उनके सामने, और कांच की परछाई नहीं होती। देखने जाओ तो कांच की भी हल्की सी परछाई आपको दिखाई देगी। लेकिन परमेश्वर की रोशनी जो है ना वो हमारे अंदर से पीछे की ओर निकल जाएगी। परमेश्वर की रोशनी ऐसी है ना कि आप बाहर से और अंदर से कैसे दिखते हो वो सब कुछ पता चल जाएगा। आपके अंदर के एक एक स्पेयर पार्ट नजर आ जाएंगे। जठर कैसे काम कर रहा है, आंतड़ी कैसे काम कर रही है, गले में से खाना कैसे अंदर जाता है, पूरा सब कुछ अंदर का दर्शन जो है वो हो जाएगा। ऐसे हमारे परमेश्वर की रोशनी या परमेश्वर की ज्योति है ना वो इस तरह से है। हमारी परमेश्वर की ज्योति बहुत ही भयानक सी ज्योति जो है वो हमारे परमेश्वर की है। और वो परमेश्वर जब अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं तो हमारे परमेश्वर बहुत बढ़िया से कोमल आवाज़ लेकर हमारे परमेश्वर जो है वो हमको मिलने के लिए इस तरह से आते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल इसका 7वां अध्याय। और वहाँ पर परमेश्वर जो है वो दाऊद राजा से वो बात कर रहे हैं। तो पढ़ो तो दूसरा शमूएल 7वां अध्याय और 12 से लेकर 14 तक पढ़ो। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं उसका बाप होगा और वो मेरा बेटा होगा, वो मेरा पुत्र बनेगा और मैं उसका बाप बनूंगा। सुलेमान के बारे में प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि वो मेरा बेटा बनेगा और मैं उसका बाप बनूंगा। फिर पहला राजा उसका 3रा अध्याय पहला राजा 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। गीबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे
कि मैं तुझे दूँ वो मांग। हाँ, सुलेमान ने अभी देखो कि परमेश्वर आए सुलेमान के पास और दर्शन दिया, और दर्शन देकर ऐसा बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो भी मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। अभी इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर वो है जो रोशनियों के पिता है, परमेश्वर वो है कि जो सूरज है ना उससे ज़्यादा हमारे परमेश्वर के अंदर रोशनी है। इसका मतलब अगर सूरज की रोशनी इस धरती पर आकर 50 डिग्री तक तापमान बना सकती है, तो हमारे परमेश्वर की रोशनी वो तो उसके बाप हैं, तो कितना तापमान बनाएगी। तो परमेश्वर के पास कोई भी उनकी रोशनी में खड़ा नहीं रह सकता, ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर वो है कि जो एक शब्द बोलते हैं और धरती बन जाती है। हमारे परमेश्वर एक शब्द बोलते हैं और क्या हो जाता है कि आसमान जो है वो आसमान बन जाता है। अब हमारे परमेश्वर अगर एक आवाज़ करे तो अगर बोले मुँह से शब्द, तो बोले जो हिरनी गर्भवती होती है उसका बच्चा जो है वो गिर जाता है। मतलब कितना भारी आवाज़ जो है वो हमारे परमेश्वर का होगा। लेकिन वही परमेश्वर जब अपने लोगों से मिलने के लिए आते, सभी से नहीं, लेकिन सिर्फ अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं, तब उनके मुंह से कैसी आवाज़ निकलती है? एक कोमल सी आवाज़। एलिया ने देखा कि पहले तो बड़ी आंधी आई, फिर देखा तो धरती कंप हुआ, फिर देखा तो बड़ी सी आग आई, लेकिन उनमें परमेश्वर नहीं थे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर की एक हल्की सी एक कोमल सी आवाज़ जो है वो आई और उन्होंने एलिया को पुकारा, एलिया। और एलिया जो है वो एलिया बाहर निकले। जब वही परमेश्वर शमूएल से मिलने के लिए आए थे, और शमूएल तब छोटे बच्चे थे, और रात में 4 बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। तब भी परमेश्वर की आवाज़ कैसी थी? एक कोमल सी आवाज़, शमूएल, हे शमूएल। छोटा बच्चा डरा नहीं, ऐसा आवाज़ जो है वो परमेश्वर का था। तो हमारे परमेश्वर जो है वो ऐसे है कि जब वो किसी और को मिलने के लिए जाए, अपने दुश्मन को मिलने के जाए, वो बात अलग है, लेकिन जब अपने लोगों से मिलने के लिए आए तब उनका आवाज़ कुछ और होता है। अभी समझ लो कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो और पुलिस इंस्पेक्टर देखने से ही उसको डर लग जाता है, बड़ी बड़ी मूछें हो उसकी, और इंसान बाहर निकले घर से बाहर और इंस्पेक्टर को देखे तो भागकर वापस आ जाए, बोले यार ये इंस्पेक्टर था सामने, भागकर वापस आ जाए। लेकिन वही इंस्पेक्टर अपने घर पर जाए, उसका बेटा भाग जाएगा उसको देखकर, वो तो उसकी गोदी में भी बैठ सकता है, वो तो गोदी में बैठ कर उसकी मूछें भी खींचेगा, तो उसका बाप गुस्सा करेगा उसके ऊपर? हाँ, उसका बाप जो है वो बाप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन जो बाप है वो बहुत आनंद से और प्रेम से वो अपने जो बेटा है वो उसको मिलेगा। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 7वां अध्याय और 7 से लेकर 11 तक पढ़ दो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। बस अभी देखो जो हमने पढ़ा मत्ती 7 और 7 से लेकर 11 तक, तो वहाँ पर 7वें पद में तो ऐसा लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो 7वां पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर हमारे परमेश्वर ने लिखी कि मांगोगे तो दिया जाएगा। तो जो मांगता है वो पाता भी है। 8वां पद पढ़ो। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हाँ, फिर ये भी लिखा है कि जो कोई मांगता है उसको मिलता भी है। फिर 9वें पद में ऐसा लिखा है, पढ़ो तो। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र हाँ, उससे रोटी मांगे अगर उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। तो पत्थर दे। फिर मछली मांगे मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो सांप दे। अभी देखो, पहले तो परमेश्वर ने ऐसा बोला, मांगोगे तो दिया जाएगा। फिर ऐसा बोला जो मांगता है वो पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कौन मांग रहा है, और ये भी नहीं लिखा किसके पास मांग रहा है। आ रहा है समझ में? ना तो ये लिखा है कौन मांग रहा है, ना तो ये लिखा है किसके पास मांग है। फिर प्रभु ने एक उदाहरण दे दिया, वो तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसका बेटा उसके पास रोटी मांगे और वो पत्थर दे। अभी देखो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक रिश्ता बताया है बाप और बेटे का। मांग कौन रहा है? बेटा। किससे मांग रहा है? बाप से। तो बोलो तुम्हारे अंदर ऐसा कौन बाप है कि जब उसका बेटा उसके पास रोटी मांगे तो बाप उसको पत्थर दे, और बोले मछली मांगे तो उसको सांप दे। फिर परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अच्छे हो और तुम बुरे हो, फिर भी तुम अपने बेटों को अच्छी ही चीज़ें देते हो। मतलब बाप चाहे कितना भी बुरा हो, इस धरती का बाप, तो भी बोले अपने बेटे को वो अच्छी ही चीज़ देता है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि जो कोई मेरे पास मांगेगा तो परमेश्वर क्या उसको नहीं देंगे। इसका मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक बात सिखाना चाहा, और बात ये है कि मांगने वाला बेटा है और मांग रहा है बाप से। तो जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो हमें ये ध्यान धरना है कि हम हमारे बाप के पास से मांग रहे हैं। तो प्रार्थना में हम किसके पास मांगते हैं? पिता के पास से। तो सबसे पहली बात परमेश्वर ने ये हमको सिखाई कि तुम जब प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में ऐसा बोलो, हे हमारे पिता। मतलब कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमें ये सिखाना चाहा कि तुम प्रार्थना करते हो ना, वो पिता से करते हो। हो गया यहाँ तक? तो प्रभु उसने सबसे पहले ये बात सिखाई कि तुम किससे मांगते हो? पिता से मांगते हो। इसलिए सबसे पहले प्रभु उसने ऐसा सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसा बोलो, हे हमारे पिता।
अभी आप एक काम करो कि बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़े हो जाओ और वहाँ से कोई इंसान जाए, उसको जोर से पप्पा, ए पिता, वो आएगा? नहीं आएगा। अगर आ भी गया और अगर आपने उसको बोल दिया पापा एक साइकिल ला कर दो, देगा वो? नहीं देगा। इसका मतलब क्या, क्यों नहीं देगा वो बाप उसका बाप क्यों? नहीं। उसका कोई बेटा नहीं? ऐसा नहीं, वो हमारा बाप नहीं है। वो हमारा बाप नहीं, मतलब बाप तो वो है किसी का न किसी का, ये बाप नहीं। लेकिन हमारा बाप नहीं है। इसी तरह से अगर हम परमेश्वर को बाप तो बोल दे, लेकिन परमेश्वर हमारे बाप भी तो होने चाहिए ना। समझ में आई बात? परमेश्वर हमारे बाप कब है? आप वो ऐसा उनकी आज्ञाएं माने। जब हम बेटे हैं। जब हम बेटे हम्म। परमेश्वर हमारे बाप कब है? कि जब हम बेटे हैं। अभी देखो, वो बाप है, उसमें कोई डाउट नहीं है उसमें कोई शक? तो शक किस में है? बेटे हाँ, बेटा सही में बेटा है कि नहीं, उसमें शक है। बाप में तो कोई शक नहीं। तो प्रभु ये सिखाना चाहते थे सबसे पहले कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसा बोलो कि हे हमारे पिता। मैं प्रभु से ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप जो प्रार्थना करो पिता को कर रहे हो, वो बताना चाहते तो है, लेकिन साथ में वो बताना ये चाहते हैं कि जिसको आप पिता कह रहे हो सही में आप उसके बेटे हो कि नहीं। तो जब प्रार्थना करना चाहो न परमेश्वर से, पिता से, तो पिता बोलने से पहले बेटा बनो। अभी परमेश्वर पिता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शक किस में है? बेटे में, कि मैं बेटा हूं कि नहीं। अब हम या कोई भी परमेश्वर का बेटा कब है? मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, देखो कि हम परमेश्वर के बेटे कब है। अभी यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना, हाँ चलो यूहन्ना छोड़ो, हाँ पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 8 और 9 पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान का कामों का नाश करे। कौन? परमेश्वर का पुत्र। तो इंसान बेटा कब है? जब शैतान के कामों का नाश करे। हम परमेश्वर के बेटे कब हैं? तो जब हम शैतान के कामों का नाश कर रहे हो तो हम परमेश्वर के बेटे हैं। फिर आगे पढ़ो 9वां पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, मतलब परमेश्वर का बेटा है, वह पाप नहीं करता।
वो पाप नहीं करता। दूसरी बात कि परमेश्वर का बेटा कौन, तो वो पाप नहीं करता। फिर आगे पढ़ो 9वां पद। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि उसका बीज मतलब परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है, मतलब जिसमें परमेश्वर का बीज है वो परमेश्वर का बेटा है। तो कोई भी इंसान वो परमेश्वर का पुत्र कब है, तो पहला यूहन्ना 3 और 8 और 9 पढ़ा, उसके हिसाब से वो शैतान के कामों का नाश करने वाला होना चाहिए। ये पाप ना करे। वो पाप उसके अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का बीज। और तीसरी बात, परमेश्वर का बीज उसके अंदर होना चाहिए, तो वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पिता है उसमें तो शक नहीं है, लेकिन बेटा बेटा कब है कि जब वो पाप ना करता हो, शैतान के कामों का नाश करता हो, और वो पाप और परमेश्वर का बीज जो है वो उसमें हो। और परमेश्वर का बीज क्या है, तो प्रभु यीशु ने एक बार दृष्टांत दिया कि बीज बोने वाला बीज बीजने के लिए गया, और मत्ती उसका अध्याय 13 में ये सारी बातें लिखी हुई है, और हम पढ़ेंगे उसका 19वां पद, मत्ती 13 और 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अभी देखो यहाँ पर बीज जो था उसका उत्तर प्रभु ने दिया कि बीज क्या है, तो बोले परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का बीज मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का बीज मतलब परमेश्वर का वचन। तो जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर का पुत्र है। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर का पुत्र है। अभी देखो शैतान के अंदर भी वचन है ना, शैतान के अंदर भी वचन है, तो क्या शैतान परमेश्वर का पुत्र है? नहीं। अभी पढ़ो तो मत्ती 4 और 6। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, ये शैतान ने वचन बोला, इसका मतलब शैतान के अंदर वचन है, लेकिन फिर भी शैतान के अंदर परमेश्वर का बीज होने के बावजूद वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, वो तो शैतान है। तो अगर इंसान के अंदर परमेश्वर का बीज मतलब वचन हो तो परमेश्वर का बेटा, ऐसा हम किस तरह से कह सकते हैं? आ रही समझ में बात? परमेश्वर का बीज मतलब परमेश्वर का वचन। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो मतलब बीज तो शैतान के अंदर भी है, तो फिर वो क्यों परमेश्वर का बेटा नहीं? वो तो शैतान है।
तो फिर इंसान के अंदर अगर वचन हो तो वो फिर परमेश्वर का बेटा है, वो हम किस तरह से मान लें? तो देखो, बीज होना वो अलग सी बात है, लेकिन सही में परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं? पढ़ो तो यूहन्ना अध्याय 3 और उसका 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जो नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे, सिरा मतलब कि नए सिरे से मतलब नवी रीते, बीजी रीते। जो नए सिरे से पैदा ना हो वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। फिर उसका 5वां पद पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई इंसान जल और आत्मा से ना जन्मे, हाँ, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब कोई जल और आत्मा से ना पैदा हो, और जल का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। किस तरह से जल मतलब परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से बात की और प्रभु यीशु ने उसको ऐसा कहा कि तू मेरे पास से मांगती तो मैं तुझे जीवन जल देता। और प्रकाशित वाक्य 19:13, 19 उसका 13वां पद। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा। प्रभु यीशु का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। फिर यूहन्ना एक और 2 पद। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, यही आदि में मतलब शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखो ये वचन, और उसका 14वां पद पढ़ो तो। और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ, वो कौन? प्रभु। प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु कौन है? वचन। वचन मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु क्या है? जीवन जल। स्त्री को कहा अगर तू मेरे पास मांगती तो मैं तुझे जीवन जल देता। वो जीवन जल क्या है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु क्या है? वचन। तो जल उसका मतलब भी क्या हुआ? वो भी वचन हो गया। तो जो कोई पानी से, जल से पैदा ना हुआ हो, मतलब कि वचन से पैदा ना हुआ हो, वचन आना, मुँह जबान आना और वचन से पैदा होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। एक बार मुझे एक पास्टर मिले,
और रिटायर हो चुके थे। और 35 साल तक पास्टर बने रहे। रिटायर होने के बाद जब 68 साल के हुए, 68, तब उन्होंने प्रभु से वो ग्रहण किया। तब उनका नया जन्म हुआ। उन्होंने खुद मुझे बताया कि 68 साल की उम्र में मैंने परमेश्वर को जीवन समर्पित किया। उससे पहले 35 साल जो मैंने सेवा की, वो सेवा नहीं थी, वो मेरी जॉब थी। अभी तब भी क्या करते थे? वचन ही पुकारते थे, वचन ही बोलते थे, वचन ही था उनके पास, लेकिन तब वो वचन से पैदा नहीं हुए थे। तो वचन होना, बीज होना, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के बेटे बन गए। उस बीज से पैदा होना होता है। सिर्फ बीज होना नहीं जरूरी, बीज से पैदा होना होता है। तब हम परमेश्वर के बेटे बनते हैं। फिर जो यूहन्ना 3 और हमने 5 में पढ़ा था, जो कोई जल और आत्मा से ना पैदा हो, तो दूसरी बात है आत्मा से पैदा होना। तो आत्मा से किस तरह से पैदा होते? आत्मा से पैदा होना मतलब क्या? तो जब आदम और हवा ने पाप किया, तब उनके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गए। और आज परमेश्वर ने उस आदम और हवा को मुर्दा जाहिर किया। जब पवित्र आत्मा निकल गए तो प्रभु ने बोला कि तू तो मिट्टी है। मैं उसको जीवित नहीं बोला, तू तो जैसे मुर्दा है, बस अब मिट्टी है। उसको एदन बाग से भी परमेश्वर ने निकाल दिया था। लेकिन प्रभु से ने कहा अपने चेलों को कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और आज जब इंसान पवित्र आत्मा पाता है, तब आत्मा से पैदा हुआ ऐसा कहते हैं। तो परमेश्वर का वचन इंसान के अंदर होना पर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो वचन का कोई फायदा नहीं। क्योंकि वचन की सही समझ पवित्र आत्मा से मिलती है। जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में,
जब पतरस ने प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब पहली बार प्रचार किया पवित्र आत्मा से, और लोगों ने उस वचन के ऊपर विश्वास किया, तब उनको सही समझ में आया कि परमेश्वर का वचन कहना क्या चाहता है। इज़राइलियों के पास भी वचन तो था, इज़राइलियों के पास भी वचन तो था, पर उसकी सही समझ नहीं थी। जो सिर्फ पवित्र आत्मा से आती है। जब इज़राइल के अंदर ये वचन गया, तब उनके हृदय छिद गए। और फिर बिंदे गया। फिर प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37-38 पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, ये भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, इन लोगों ने पूछा कि पतरस हमारा तो हृदय छिद गया, अब हम क्या करें? तो पतरस ने उनको उत्तर दिया, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा जो है वो मिल जाएंगे। तो जब वचन उनके अंदर इस तरह से आया कि उस वचन के ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब वो सही में जल मतलब पानी और आत्मा से पैदा हुए। जब इनको वचन के ऊपर विश्वास आया और उसको ग्रहण कर कर जब बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा पाई और पवित्र आत्मा पाया, तब उनका पानी और आत्मा से जन्म हुआ। मतलब नया जन्म हुआ। मतलब कि प्रभु यीशु के बीज से पैदा हुए। ये बहुत ज़रूरी है। पानी और आत्मा से पैदा होना क्यों जरूरी है?
यूहन्ना 1 और उसका 12वां पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात बस बेटे बन गए ऐसा नहीं लिखा। बेटा बनने का क्या दिया? अधिकार। परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, तब हम उनके बेटे नहीं बन जाते। सिर्फ बेटे बनने का हक मिलता है, अधिकार मिलता है। अब जिस तरह से इंसान बैंक में पैसा रखता है, और अब नया ज़माना आ गया, पहले तो बैंक में जाना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, लेकिन अभी तो एटीएम कार्ड आ गए। अभी आप बैंक में जाओ और बैंक वालों से कहो कि मेरा ये नंबर का अकाउंट है, चलो उसमें 10 लाख रुपए पड़े। आप बैंक वाले को पूछो कि ये 10 लाख रुपए किसके हैं, तो क्या बोलेंगे? तुम्हारे। आप ये बोलो कि 10 लाख के ऊपर अधिकार किसका है, वो बोलेंगे तुम्हारा है। आप बोलो लाओ 10 लाख रुपए, तो देंगे? अधिकार है, लेकिन फिर भी आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब आप वहाँ पर चेक भर कर दो उसको, तो क्या दे देंगे पैसों? चेक भर कर बैंक वाले को दोगे तो क्या 10 लाख दे देगा वो? आया ना? क्यों नहीं देगा? पैसा आपका है, उसमें आपके सिग्नेचर चाहिए। अगर सिग्नेचर आपने कर दिए, लेकिन सिग्नेचर में अगर गड़बड़ी है थोड़ी सी भी, तो भी वो देंगे? आप चाहे आई कार्ड निकाल कर दिखाओ, देखो ये मेरा ही फोटो है, मैं ही हूँ, ये सब कुछ, लेकिन फिर भी वो आपको पैसे नहीं देंगे। चलो छोड़ो, आप एटीएम कार्ड लेकर चले गए, एटीएम कार्ड लेकर चले गए और आपने एटीएम कार्ड डाला। जैसे कार्ड डालते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है वेलकम स्टैनली। कार्ड से उसको पता चल गया कि स्टैनली है। पिन नंबर ना डालो, लाओ मेरा पैसा, देगा वो? एटीएम कार्ड मशीन भी नहीं देगा। पिन नंबर उल्टा डालो, फिर भी नहीं। तो अधिकार है, तो अधिकार का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पा लिया आपने, पैसों के ऊपर अधिकार आपका ही है, लेकिन पैसे मिल गए ऐसा नहीं है। बेटा होने का अधिकार दिया है, बेटे बने नहीं। इसलिए जल और आत्मा से पैदा होना बहुत जरूरी है। फिर रोमन उसका 8वां अध्याय उसका 14वां पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब कि जैसे जैसे पवित्र आत्मा उनको चलाते हैं, वैसे जितने चलते हैं वे ही, ऐसा लिखा है ही, वे ही, मतलब वो ही, बाकी के नहीं, वो ही परमेश्वर के बेटे हैं। अभी अधिकार की बात नहीं की, अभी डायरेक्ट बोल दिया वे ही परमेश्वर के बेटे हैं।
तो परमेश्वर के बेटे कौन कौन है? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के बेटे हैं। तो इसका 17 पद पढ़ो तुम। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जब हम परमेश्वर के साथ दुख उठाए तो हम परमेश्वर की जितनी भी चीज वस्तु है उसके वारिस भी है। मतलब स्वर्ग में परमेश्वर के पास जितना है उस पर हमारा हक कब है? जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और साथ में दुख उठाते हैं। हो गया? तो परमेश्वर तो पिता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान परमेश्वर का बेटा है कि नहीं उसमें शक है। तो जो इंसान पवित्र आत्मा पा लेता है और फिर पवित्र आत्मा के चलाए चलता है और पवित्र आत्मा के चलाए चलते चलते जो कोई दुख उसके जीवन में आता है उसे भी उठा लेता है। वो ही परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का वारिस है। हो गया इतना? अभी पढ़ते हैं लूका उसका अध्याय 17। लूका 17 और पढ़ो तो 7 से लेकर 10 तक। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि क्या उस दास का एहसान एहसान मानेगा? अभी ध्यान से समझो। प्रभु ने एक दृष्टांत दिया, बोले तुम्हारे अंदर ऐसा कौन इंसान है, मतलब ऐसा कौन सा मालिक है कि उसका जो नौकर है ना उसने खेत में बेचारा ने पूरे दिन काम किया, धूप में काम किया, शाम के वक्त वो घर पर आया। जब घर पर आया तो मालिक जो है वो खाने पर बैठा है डाइनिंग टेबल के ऊपर। अभी उसका नौकर आया तो मालिक ऐसा बोल, अच्छा आजा आजा मेरे साथ खाने के लिए बैठ जा। बोले ऐसा कौन बोलता है मालिक? लेकिन मालिक उसको क्या बोलता है, अच्छा आ गया तू, अभी यहीं पर खड़ा रहे और मुझे जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है चल ला, पानी ला तो सब्जी ला तो। अभी भी उसको ये नहीं बोलता तू इतना काम कर आया, बहुत थका होगा, तू आकर मेरे साथ बैठ। बोले क्या वो उसका एहसान मानता है? बोले नहीं मानता। क्यों? वो तो नौकर है, उसको तनख्वाह मिलती है, उसका मालिक उसका एहसान क्यों माने? कभी सैलरी जमा करते हैं मालिक, उसके बाद आपको कोई बोला थैंक यू आपने यहाँ हमारे यहाँ आकर काम किया, नहीं वो तो धमकी देता है सामने, ये अच्छे से काम करना वरना निकाल दूंगा। तो नौकर चाहे कितना भी काम करे उसके बाद उसको तनख्वाह जरूर मिलेगी, लेकिन उसका मालिक उसका धन्यवाद कभी नहीं करेगा।
फिर 10वां पद पढ़ो उसका। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो हाँ, प्रभु उस अपने चेलों से कहते हैं कि उस तरह से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं आप मान लो, उसके बाद ऐसा बोलो, हाँ हम निकम्मे दास हैं, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हाँ, हमें जो करना चाहिए था हमने वही किया। देखो प्रभु से अपने चेलों से ऐसा सिखाया कि जब तुम परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मान लो तो आज्ञाएं मानने के बाद ऐसा कहो, हम निकम्मे नौकर है, हम निकम्मे दास है, जो हमारे फर्ज में आता था हमने उतना ही किया, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आ रहा है समझ में? अभी देखो नौकर को क्या मिलेगा, बोलो नौकर को क्या मिलेगा? तनख्वाह मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी। उसका मालिक ऐसा कहेगा मैं तुझे वारिस बनाता हूँ? नहीं। अभी देखो नौकर इतना सारा काम करने के बाद उसको क्या मिलेगी? सैलरी, तनख्वाह। लेकिन पुत्र को क्या मिलेगा? पुत्र तो वारिस बनेगा। तो ज्यादा किसको मिलेगा, पुत्र को या नौकर को? पुत्र को। तो फिर ज्यादा आज्ञा पालन किसको करना चाहिए? समझ में आई बात? कि ज्यादा आज्ञाकारी जो है ना वो नौकर को नहीं करनी है, ज्यादा आज्ञाकारी तो पुत्र को करनी है, क्योंकि पुत्र तो वारिस बनने वाला है। अगर मालिक के पास 50 करोड़ है तो वो अपने नौकर को 10,000, 15,000, 20,000 तनख्वाह देगा, लेकिन बेटे को पूरे के पूरे 50 करोड़ देगा वो, क्योंकि वो उसका वारिस है। लेकिन अगर पुत्र नौकर से गया गुजरा हो, काम ना करता हो, तो उसका बाप नौकर को नहीं, उसके बेटे को भी नहीं देगा, बोले तो उड़ा देगा। इसको देकर क्या फायदा? तो पुत्र वो है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, साथ में दुख भी उठाता है। अगर मालिक किसी वक्त घाटे में भी जाएगा तो अभी नौकर तो क्या बोला, मुझे तनख्वाह दे, लेकिन बेटा होगा तो उसको भी घाटा उठाना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो नहीं, तू जाना मालिक ये तेरी परेशानी, तू घाटे में गया, मेरी तनख्वाह दे मुझे, उसको तो किसी रीति से भी देनी पड़ेगी। तो नौकर और बेटे में ये फ़र्क है। बेटा जो है उसको सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए वो नौकर से ज़्यादा मेहनत करेगा। नौकर को कभी भी परवाह नहीं होगी कि मेरा मालिक घाटे में जा रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, उसको तो अपने काम से मतलब, अपनी तनख्वाह से मतलब है। लेकिन बेटा जो सारा बोझ उठाएगा कि मेरा बाप जो है घाटे में तो नहीं जा, नहीं पापा ऐसा नहीं करना है, पापा हमें ऐसा करना है, वो पूरा ध्यान लगाएगा, वो ज़्यादा क्या कार्य करेगा। नौकर को शाम को 5 बजे छूटना है, उसका मालिक बोलेगा नहीं 1 घंटा और काम करना पड़ेगा, तो बोलेगा ज़्यादा पैसा देने वाला है, बोले नहीं, तो बोले क्या मुझे खरीद लिया इतने पैसे में, मैं नहीं रुकने वाला है। बेटा ऐसा बोलेगा, अरे नौकर ऐसा बोलेगा। लेकिन बेटा उसको तो बाप बोलेगा अभी नहीं, रुक जा। वो तो सामने से इतना काम करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे तो 10-15 हज़ार नहीं मिलने वाला, मुझे तो पूरा 50 करोड़ जो है मेरे बाप के पास, वो सारा कुछ मुझे मिलने वाला है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 21वां अध्याय
28 से लेकर 31 पढ़ो। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अभी देखो यहाँ पर बाप और बेटे की बात की, तो बेटे के बारे में भी बोला ना, बाप ने बेटे को भी काम करने को तो बोला ना। अभी वो कौन सा नौकर उसको, ये फिर भी काम करने को तो बोला ना। तो बेटे के पास जो है ना वो नौकर से ज़्यादा काम है। और बेटा बाप किससे खुश होता है? जो बेटा काम करता है, उसका कहा हुआ मानता है। बाप उस बेटे से खुश होता है जो बेटा उसकी आज्ञा मानता है। और बेटा सारी आज्ञाएं मानता है क्योंकि वो वारिस है। फिर इब्रानी में लिखा है, दसवां अध्याय और 36वां पद। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके वो प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के बाद धीरज रखना अवश्य है, ऐसा लिखा है। मतलब कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद जो विश्वास हमने किया है, उस विश्वास का हमें फल मिले, उस फल के लिए हमें धीरज धरना आवश्यक है। अभी समझो बाप ने बेटे को 10,000 रुपये दिए 1 महीने के खर्च करने के लिए, जा बेटा तेरे खर्च के लिए। अब हर महीने उसका बाप उसको इस तरह से 10-10 हज़ार खर्च करने के लिए देता है। अब 1 महीना ऐसा हो गया कि कुछ लेट हो गया और बाप ने बेटे को बोल दिया, बेटा मैं हर पहली तारीख को तुझे 10,000 देता हूँ, लेकिन इस बार कुछ समस्या है और इसलिए मैं तुझे 10 तारीख से पहले मैं तुझे 10,000 नहीं दूंगा। तो बेटा क्या बोलेगा, ठीक है पापा कोई बात नहीं। लेकिन 30 दिन काम करने के बाद नौकर को अगर मालिक बोले मैं अभी तनख्वाह तुझे नहीं दे सकता, 10 दिन और लग जाएंगे, ऐसा कैसा नहीं देगा, हमारे पास काम करवाता है, हमारे भी बच्चे सभी को खाना है, तनख्वाह लाओ, वो धीरज नहीं धरेगा। नौकर होता है वो धीरज नहीं धरता, लेकिन बेटा होता है ना वो धीरज धरता है, क्योंकि वो बाप को समझता है। हो गया यहाँ तक?
तो प्रभु ने ऐसा सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले क्या बोलो, हे हमारे पिता। वह प्रभु से ये कहना चाहते हैं कि आप जिससे प्रार्थना कर रहे हो, जिससे कुछ मांगने के लिए जा रहे हो, वो तुम्हारे कौन है, पिता। लेकिन पिता कब है, कि जब वो पुत्र है। तो पुत्र का मतलब क्या, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, जो दुख भी उठाता है, जो सहन भी करता है, जो धीरज भी करता है, धीरज भी धरता है, जो पाप नहीं करता, जिसके अंदर परमेश्वर का बीज रहता है, जो शैतान के कामों का नाश करता है। ये सारी बातें जिसके अंदर है, सिर्फ वो ही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जो सिर्फ प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, उसको तो बेटा बनने का अधिकार दिया है, लेकिन बना नहीं है। अभी देखो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, जो सिर्फ विश्वासी है, जो अभी पानी और आत्मा से, मतलब वचन और पवित्र आत्मा से जो पैदा भी नहीं हुआ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो क्या परमेश्वर का बेटा है? वो परमेश्वर का बेटा नहीं है। तो ऐसे किसके बेटे हैं? शैतान के। तो शैतान के बेटे हैं। और यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 8 और 44, अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसा के अनुसार करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो आरंभ से हत्यारा है, वह सत्य पर स्थिर न रहा, वो सत्य पर स्थिर न सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। फिर जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, तब अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, क्या पढ़ा इस पद में हमने? नहीं, क्या पढ़ा बोल? नहीं, सुना ही नहीं, ध्यान नहीं था। दूसरी बात थप्पड़ लगा दूंगा। बात सही से पढ़ो इसको पढ़ने के लिए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हाँ, यहाँ पर शैतान के बारे में ऐसा लिखा, वो तो हत्यारा है। क्या लिखा है शैतान के बारे में? हत्यारा, मतलब किसी की हत्या करना। फिर उसके अंदर लालसा भरी हुई है। शैतान हत्यारा है, उसके अंदर लालसा भरी हुई है, वो सच्चाई पर स्थिर नहीं रहता, वो झूठा है और झूठे का बाप है। अब जितने हत्या करते हैं उसका बाप कौन? हत्या करने वाले का बाप कौन? शैतान। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 21 और 22 पद। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकालीन लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पर जो लिखा है उसके अनुसार
जो अपने भाई को गाली देता है, जो अपने भाई पर क्रोध करता है, जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहता है, उसके ऊपर मौत का दंड है। और मौत का दंड होता है हत्यारे को। इसका मतलब जो अपने भाई को मूर्ख कहे, जो उसके ऊपर गलत क्रोध करे, तो उसने क्या कर दिया? हत्या कर दी। और वो तो हत्यारा हो गया। और हत्यारे का बाप कौन है? शैतान। हत्यारे का बाप शैतान है। मतलब जो अपने भाई के ऊपर क्रोध करता है, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, जो कोई अपने भाई को गाली देता है, वो हत्यारा है। आगे समझ में बात? कि जो अपने भाई को गाली देता है, उसके ऊपर गलत क्रोध करता है, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहता है, वो हत्यारा है। और हत्यारे का बाप शैतान है। जो झूठ बोलता है, उसका बाप शैतान है। अभी समझो कि जो कोई ऐसा काम करता है और फिर वो प्रार्थना करने के लिए बैठे, हे हमारे पिता, तो किसको कहता है वो पिता? शैतान। समझ में आ गई बात? कि जो कोई ऐसे काम करने के बाद जो प्रार्थना करता है और प्रार्थना में कहते हे हमारे पिता, तो कौन उसकी ओर मुँह कर कर देखेगा? हाँ, प्रभु यीशु देखेंगे उसके, हाँ मेरा बेटा क्या कह रहा है। प्रभु यीशु नहीं देखेंगे। उसकी प्रार्थना कौन सुनेगा? शैतान सुनेगा। और शैतान सुनकर कुछ करने वाला है? नहीं, उसका कुछ नहीं हल होने वाला है। बाहर से चार लोग जा रहे हो, आप आवाज़ लगाओ पिता, ए पिता, चार लोग देखेंगे सही, लेकिन देखकर वापस चले जाएंगे। आप बोलोगे ए पिता, तो हो सकता है प्रभु से एक बार देखा रहा सब पुकार, ये कौन सा मेरा बेटा, चल वापस मुंह फेर लो, है ना। तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना का शब्द नहीं सिखाया हमको कि हमको कैसे कैसे शब्द बोलकर प्रार्थना करनी है, लेकिन कैसे प्रार्थना करनी है वो हमको सिखाया है। और ये है सबसे पहला उसका पॉइंट कि हे हमारे पिता। तो वो तो पिता है, उसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए वहाँ तो हम नहीं जाने वाले, लेकिन हमें ये देखना है कि मैं पुत्र हूँ कि नहीं। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करने से पहले पुत्र बनना है। समझ में आ गई बात? प्रार्थना करने से पहले हमको पुत्र